आज की कथा बहुत ही रोचक कथा है। इस कथा को हमने एक धार्मिक पत्रिका परमार्थ से लिया है, जो करीब 60 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। इस पत्रिका में घोर वन में एक भीलराज रहते थे। उनका एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र था, भीमा। पिता की भांति ही भीमा भी दक्ष शिकारी था। एक दिन धनुष बाण लेकर वह वन में शिकार खेलने गया। दोपहर में शिकार के पश्चात घूमते घूमते एक पहाड़ी पर जा निकला। पहाड़ी पर एक मंदिर था। उस मंदिर में शंकर जी की एक लिंग प्रतिमा थी, जिसका अग्रभाग पर मुख की आकृति बनी थी। भीमा के साथ नौकर ने पूछा, यह किसकी मूर्ति है? इस पर फल फूल पत्ते किसने डाल रखे हैं? नौकर ने बताया, यह शंकर जी की मूर्ति है। बहुत वर्षों से एक एक पुजारी वहां पर आकर पूजा करता है। भीमा ने पूछा, पूजा कैसे करता है? उत्तर मिला, पहले मूर्ति पर पानी डालता है, फिर पत्ते रखता है, फिर फूल रखता है और कुछ खाने को आगे रखकर हाथ जोड़ता है। आंखें बंद कर कर संभवतः भगवान को खाने को कहता है। मनुष्य के हृदय में जन्म जन्मांतर से संस्कार होते हैं। तनिक सा निमित्त मिलते ही संस्कार जागृत हो जाते हैं। भीमा में भी ऐसे ही शिव भक्ति के संस्कार थे। वह दौड़कर मूर्ति से लिपट कर रोने लगा, मेरे प्रभु, तुम इस भयानक वन में रात्रि में अकेले रहते हो। यहाँ शेर और चीते भी आते होंगे। तुम्हें डर लगता होगा। कोई पशु आकर तुम्हें कष्ट भी दे सकता है। नहीं नाथ, मैं किसी पशु को तुम्हारे पास यहाँ आने नहीं दूंगा। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और अपनी भावना के अनुसार भीमा रोते रोते कहता गया। नौकर ने समझा कि भीमा तो पागल हो गया है। उसने बहुत चेष्टा की, पर भीमा घर जाने को उद्यत न हुआ। नौकर उसके पिता को समाचार देने चला गया। बुढ़े भीलराज ने पुत्र की दशा सुनकर स्वभाव के अनुसार उपेक्षा कर दी। वह एक दो दिन में स्वतः ही आ जाएगा। उसका अकेले पर्वत पर रहना उसका साहस ही बढ़ाएगा। भीमा मूर्ति से लिपटा रहा और रोता रहा। रोते रोते संध्या हो गई। अंधेरा होते देख उसने धनुष बाण उठाया और मंदिर के बाहर आकर द्वार पर पहरेदारी करने लगा। सावधानी से उसने रात्रि जागते हुए व्यतीत की। प्रातः होते ही वह देवता के लिए पूजा का सामान और खाने की वस्तुएं लाने जंगल में चला गया। भीमा शिकारी तो था ही। उसने एक शावक को मारकर उसके मांस को काट कर टुकड़े टुकड़े किए। वन में कहीं शहद की मक्खियों के छत्तों से शहद भी ले आया। लकड़ियां एकत्र करके उसने चकमक पत्थर से आग उत्पन्न की। बाण में एक मांस का टुकड़ा अच्छे से भूना, फिर इन टुकड़ों को शहद में डुबाया और थोड़े से फूल और पत्ते भी तोड़ लिए। यह सब करते हुए भीमा को दोपहर हो गया। वह चिंतित था, देवता अभी तक भूखे होंगे। यथासंभव शीघ्रता कर रहा था। पहाड़ी के नीचे सोते से मुख में जल भर लिया, फूल और पत्ते बालों में लगा लिए। एक हाथ में धनुष, दूसरे में बाण में पिरे हुए भुने हुए मांस के टुकड़े को लेकर शीघ्र शीघ्र पहाड़ी पर चढ़कर मंदिर आया। पुजारी मंदिर में पूजा करके चले गए थे। भीम के हाथ खाली तो थे नहीं। उसने मूर्ति को साफ किया। उसके पश्चात मूर्ति पर उसने जल चढ़ाया। धनुष एक ओर रखकर बालों में लगे हुए फूल और पत्ते मूर्ति पर रख दिए। अंत में मांस का एक लेकर उसने मूर्ति पर रख दिया और उसने कहा, देवता, यह शशक का बड़ा कोमल मांस है। मैंने इसे बहुत भली प्रकार से भूना है। इससे पर्याप्त मधु भी डाला है। यह बड़ा स्वादिष्ट होगा, शरीर को पुष्ट बनाएगा। आप इसे अवश्य भोजन करें। बड़ी देर तक प्रार्थना करने पर भी भीमा ने देखा कि देवता ने मांस नहीं खाया। संभव है कि उन्हें अभी भूख न लगी हो और वे फिर खा लेंगे, या मेरे अपरिचय होने से संकोच करते हो। ऐसा सोच के वो वहां से धनुष बाण लेकर बाहर आके बैठ गया। भीम देवतामय हो गया था। उसे भोजन, जल, निद्रा का ध्यान नहीं रहा। उसे दुख नहीं था कि वह देवता उसका लाया हुआ मांस नहीं खाते। रात्रि भर पूर्व जागरण करके वह उनकी चौकीदारी करता और दिन में वो प्रसाद के लिए मांस आदि लेने जंगल चला जाता। अब जब पुजारी जी वहां पे आते हैं तो देखते हैं हरे हरे कोई दुष्ट मंदिर में भ्रष्ट करके चला गया। ये सामिश भोजन यहाँ रख कर जा रहा है। पूजा सामग्री आदि सब इस तरह से नष्ट कर देता है। यह कौन है? तो इस प्रकार जो पुजारी हैं बहुत दुखी होते हैं।
उन्हें लगातार कई दिनों तक इस प्रकार वहाँ सामिश भोजन और वहाँ पर उन्हें इस तरह की वस्तुएं मिल रही थी, इससे वो बहुत दुखी होते हैं और फूट फूट कर भगवान के सामने रोने लगते हैं। प्रभु तो भक्त की सच्ची प्रार्थना सुनने को सदा उद्यत रहते हैं। मंदिर में आकाशवाणी होती है, पुजारी आप व्यर्थ शोक कर रहे हैं, यह मांस डालने वाला दुष्ट नहीं, यह तो मेरा परम भक्त है। ओह कितना सरल भक्त है। आप तो जानते ही हैं कि मैं खाद्य पदार्थों से प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रसन्न होता हूँ निर्मल प्रेम पूर्ण हृदय से। मुझे ऐश्वर्य और पवित्र वस्तुएं इतनी प्रसन्न नहीं करती जितना प्रेम से अर्पित एक तुच्छ तुच्छ वस्तु। तो इस वाणी गदगद हो उठी, यह मेरा एक भीमा भक्त है। जब वह अपने हाथों से मुझे स्नान कराता है तो मुझे और पार्वती को बहुत अच्छा महसूस होता है। उसका लाया हुआ इस तरह का सामिष व्यंजन भी मुझे बहुत प्रिय है, षड्रस से अधिक प्रिय है। उसकी सभी भक्ति भंगिमाएं मुझे अत्यंत प्रिय हैं। शिव जी कहते हैं, पुजारी जी आप यहीं खंबे के पीछे छिप जाइए और इसका पूरा प्रेम का स्वरूप देखिए। भीमा ने मंदिर में आते ही देखा कि देवता के वाम नेत्र से रक्त बह रहा है। वह क्रोध और दुख से व्याकुल हो उठा। वो जंगल तत्काल गया, वहां से जितनी भी जड़ी बूटियां उसे मालूम थीं वो सब वहां से तोड़ के ले आया। उसने उन जड़ी बूटियों को कूटा, पीसा, उनका लेप बनाया और भगवान के नेत्र पर लगाया, लेकिन भगवान के नेत्र का रक्त बंद नहीं हुआ। भीमा व्याकुल हो गया, अब क्या करें। सहसा एक बूढ़े भील से सुनी एक दवा स्मरण हो आई। घाव पर मांस लगाने से यदि जहां घाव हो उसी स्थान का मांस लगे तो झट ठीक हो जाता है। बिना हिचकिचाहट के बाण की नोक से अपने वाम नेत्र में घुसाकर भीमा ने नेत्र निकाल लिया। नेत्र देवता के नेत्र पर लगाते ही रक्त बंद हो गया। भीमा हर्ष से उछल पड़ा, अरे यह क्या। अब देवता के दाहिने नेत्र से रक्त आने लगा, लेकिन केवल एक क्षण भीमा उलझन में रहा। दूसरे क्षण उसने अपने पैर का अंगूठा देवता की आंख पर रखा। दूसरी आंख निकल जाने पर देख तो पाता नहीं, इसलिए देवता की आंख का पता लगाने के लिए अंगूठा रखा था। बाण अभी दूसरी आंख तक पहुंचा ही था कि मूर्ति से भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र बस परीक्षा हो गई, मैं प्रसन्न हूँ। आज से कैलाश में मेरे वाम अंग में तेरा स्थान हुआ। भीमा का नेत्र ठीक हो गया। प्रभु उसको लेकर कैलाश पधारे। नेत्र चढ़ाने के कारण भीलों की भाषा में उसका नाम कड़प पड़ गया। प्रभु ने की यह लीला देखकर पुजारी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी दोनों आंखों से आंसू झरने लगे और वे भी ईश्वर का दर्शन पाकर धन्य हो गए। इस प्रकार यह कहानी तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपको यदि और यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस कथा को लाइक करें और इस कथा पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें यह बताएं कि किस प्रकार की कथाएं और आप सुनना चाहते हैं, किन विषयों पर आपके लिए हम कथा बनाएं, तो ताकि आपको उनके वीडियो बना सकें और आप उसको पसंद कर सकें। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें उसे और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि नए वीडियो आने पर आपको वीडियोस की सूचना मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।